जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं आज दिल्ली के संगाराम बौद्ध विहार पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि संगाराम बौद्ध विहार अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय है। इस बौद्ध विहार की जो नींव है वो भदंत धम्मथिरो जी ने रखी थी, जो महाथिरा थे और बहुत देश विदेश में पहुंचे हुए बौद्ध भिक्षु थे। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि के मौके पर आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए थे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित थे। SC/ST सरकारी कर्मचारियों का जो महासंघ है उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं माने KP चौधरी साहब, वो भी थे। नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने सुरजीत सम्राट साहब थे और EDMC के कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर श्याम SL बालियान साहब यहाँ मौजूद थे और क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार। तमाम उपासक उपासिकाओं की हजारों की संख्या में पूरे दिन यहाँ पर आना जाना तांता लगा रहा। बौद्ध भिक्षु के प्रति इतनी आस्था उनके जाने के 13 वर्षों के बाद में हमारे जो साथ बैठे हैं उनके शिष्य, परम शिष्य, उन्होंने अपना नाम भी दिया। अगर उनका नाम धम्मथिरो था तो हमारे साथ जो भंते जी बैठे हैं इनका नाम थिरो ज्योति है, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम है। भंते जी लगातार 13 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। रामविलास पासवान से लेकर के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ आते रहे उनकी पुण्यतिथि में, चाहे उदित राज हो, चाहे और बसपा के कई नेता रहे हों। भंते जी, इतना लंबा 13 साल से लगातार आप इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हो। इतने सारे लोगों को बुलाना, उनके भोजन की व्यवस्था, पूरे देश के कोने कोने से सारी पुलिस की व्यवस्था कैसे कर पाते हो? ये सब उपासक लोगों का साथ और सहयोग मिलता है। पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है। हमारे क्षेत्र के जो उपासक गण हैं जो बुद्ध विहार से जुड़े हैं लंबे समय से, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा जो मैत्रीय बुद्ध कल्याण समिति है उसके जितने भी पदाधिकारी हैं और मेंबर हैं, सभी का अपने अपने स्थान पर योगदान रहता है और 13 साल से मनाते आ रहे हैं। 2009 में पहली प्रथम पुण्यतिथि इनकी मनाई गई थी भदंत धम्मथिरो महाथिरो जी की, जिसमें रामविलास पासवान जी और सत्या बहन उस समय SC कमीशन की मेंबर होती थी, यशपाल जी सेंगबो माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर होती थी और उसमें छेरिंग समफेल ST कमीशन के मेंबर होते थे और भी उसमें अमरीश सिंह गौतम उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा और वीर सिंह धिगान और उसमें कई लोग, चौधरी प्रेम सिंह, क्योंकि चौधरी प्रेम सिंह जी का भंते जी से बड़ा अच्छा लगाव रहा, जो काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में विधायक पद पर आसीन रहे और 2 बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और हमारा मुख्य उद्देश्य है मनाने का कि जो बौद्ध भिक्षु अपने घर परिवार को त्याग कर आते हैं और अपना जीवन समर्पण समाज के लिए कर देते हैं, तो उनको उनके जन्म यानी कि स्मृति दिवस पर याद किया जाए और उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ कार्य किए हैं उन कार्यों को अच्छा मान करके हमें भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। तो ऐसी हमें प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए हमें मनाने का पूरी तरह से अच्छा लगता है और मनाते हैं। भंते जी, जैसा कि तमाम लोगों को ये मालूम है, उपासक उपासिकाओं को, कि बुद्ध अनुयायियों को, बाबा साहब के फॉलोअर्स को, जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन उस पर चलने वाले लोगों को, कि बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन है वो भिक्षाटन पे चलता है। ऐसे में भिक्षाटन करके इस बुद्ध विहार को संचालित करना, फिर अपने आप को, अपने भी खर्चे, दवाई गोली के, और फिर इसमें 1 साल में इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम कर देना, मतलब इतना सारा लोग सहयोग करते हैं या कैसे, मतलब कैसे हो कैसे पाता है इतना सब कुछ? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उपासक गण हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमसे जुड़े हुए लोग, और उनका समय समय पर तन से, मन से, धन से योगदान रहता है। और आज तक के जो कार्यक्रम हुए हैं जितने भी, भंते जी की पुण्यतिथि का ही कार्यक्रम नहीं है, उसके अतिरिक्त हमने चाहे रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया हो, चाहे 2005 में हमने बुद्धगया मुक्ति आंदोलन को लेकर कार्यक्रम किया, या फिर हमने 2015 में 25, 26, 27 अप्रैल को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया, या फिर हमने हरदोई में कार्यक्रम किया, लखनऊ में कार्यक्रम किया, पटना में कार्यक्रम किया, अकोला में कार्यक्रम किया, नागपुर में कार्यक्रम किया। जहाँ भी अब तक हमारे कार्यक्रम हुए हैं, हमसे जो जुड़े हुए बौद्ध उपासक गण हैं वो बड़ी खुशी के साथ अपना योगदान करते हैं, जिसको देखते हुए हमें भी कार्य करने में बहुत ही खुशी होती है। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, यहाँ मैंने देखा सुबह से कि बहुत सारे, कई अनेकों स्टेटों के लोग जो हैं वो भंते जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए थे। उनका आना जाना, खाना पीना, फिर आपकी जो एंटायर टीम है जो आपके आसपास काम करती है, बड़ी अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने की। हज़ारों लोगों को रोड पर खड़े होकर के भंडारा किया गया।
इस सब ये जो सारा प्रोग्राम हुआ है, जो प्रोग्राम आपने किया, इसके बाद में आप क्या कोई संदेश देना चाहोगे? जो आपके बुद्ध विहार से जो लोग जुड़े हैं, जो आपको दान करते हैं, कोई उनके लिए धन्यवाद कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे प्रथम तो मैं सर्वप्रथम उनके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। और जो दानवीर प्रकार के उपासकगण हैं, और मेरा दान का सवाल यही नहीं है कि वो सिर्फ अर्थदान देते हैं, जी। जो समय का योगदान देते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उपासक लोग दान देने के साथ साथ बुद्ध विहार में आएँ और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और जो भी वहाँ उपदेश होते हैं, धम्मदेशनाएँ होती हैं, उनको पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करते थे राहुल जी, और आज आपके टीवी के माध्यम से, राहुल लाइव 85 के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने किताब शुरू की, चाहे हमने कैलेंडर शुरू किया, चाहे हमने जो भी कार्य किया है, जी। हमने अब तक का जो भी वर्क किया है किसी भी प्रकार के रूप में, उपासक लोग हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और जब भी हमने कोई उनसे मांग की, हमने कहा उपासक जी कार्यक्रम होगा, तो हमारे उपासक लोग बड़े खुशी से बढ़ चढ़कर अपना समय का योगदान, अपना धम्म का योगदान, दान का योगदान, और अपने यहाँ तक कि सभी प्रकार का योगदान करते चले आते हैं। अभी भी जैसे ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी से पूरे देश के लोग त्रस्त हैं और पूरे देश के लोगों में बुरी तरह से माहौल बना हुआ है। अभी भी लोग पूरी तरह से चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने हिम्मत जुटाई, और मेरे उपासक गणों ने आर्थिक सहयोग दे करके, समय का सहयोग दे करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो उसमें मेरी टीम भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिसमें एक हमारे राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी हैं, मिलिंद गौतम हैं, चमन लाल बौद्ध हैं, और भी हमारे जैसे सुरेंद्र मास्टर जी हैं, और ब्रजमोहन लाल जी हैं, भिक्षु शोभानंद हैं, भदंत आनंद महाथेरो जी के कुशल सानिध्य में हम ये कार्य करते चले आ रहे हैं शुरू से। और रात भी हमें कभी ये लगता भी है कि यहाँ हम कार्यक्रम में पीछे हैं, तो वहीं पर कुछ ना कुछ हमारे उपासक लोग अच्छा खासी बातचीत करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इतना अच्छा साथ दे देते हैं कि कार्यक्रम हमको भारी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप थे भिक्षु बीपी थिरोज्योति। मैं भिक्षु थिरोज्योति जी के बारे में बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लंबे समय से बंते जी के साथ जुड़ा हूँ। उन्होंने मेरा भी नाम लिया कि राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल, मैं भी उन्हीं की टीम का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। बुद्ध विहार पर अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है, और दिल्ली का एक अच्छा जो बुद्ध विहार है हमारा, बहुत सुंदर बुद्ध विहार है, बहुत अच्छा बुद्ध विहार है, और हम सब लोग बंते जी के सानिध्य में यहाँ सुबह शाम आते हैं और धम्म का काम करते हैं, धम्म की चर्चा होती है। तो ये खबर आप तक पहुँचाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि ताकि तमाम साथियों को ये पता चल सके कि भिक्षु जीवन कितना कठिन होता है, और अगर उपासक लोग ठीक मिल जाएं और भिक्षु के शिष्य ठीक हों, तो भिक्षु परिनिर्वाण के बाद भी हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक जीवित रह सकता है। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद में, अगर बुद्ध की बताए हुए पंचशील, अष्टशील, जो शील भिक्षु के लिए दिए गए, अगर भिक्षु वास्तव में शीलवान है और उसके शिष्य अच्छे हैं, तो उसको हमेशा स्मरण, उसकी स्मृति दिवस पर किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, इसको बताइए और आगे बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, हमको राय दीजिए। आपने मेल मुझे ज़रूर कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ में संगाराम बौद्ध विहार, दिल्ली।